सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के बैनर में तो बैठा, लेकिन हम बार बार बोल रहा है कि ये बैनर, ये कमेटी जस्ट नाम के लिए है। हम लोग सब यूनाइट होके ये इश्यूज में एक साथ आगे बढ़ना है, और जिस दिन सब एक साथ मिलके बढ़ेगा और ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऐसा कमेटी का और कुछ जरूरी भी नहीं होगा। तो आने वाला दिन में हम आशा करता है कि ऐसा और कमेटी का जरूरी भी नहीं हो। अगर हम लोग का डिमांड फुलफिल हो जाएगा, जो ये कमेटी का डिमांड नहीं है, ये सबका डिमांड है, ये सबका डिमांड है, पब्लिक का, ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टी का। तो आज हमारा सेकेंड डे ऑफ ये हंगर स्ट्राइक में हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नौजवान हाफलोंग से भी आए हैं सुबह सुबह को। कोई एक कम्युनिटी का नहीं है, ये एक रिलीजन का नहीं है, ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये सिटीजन हमारा डिस्ट्रिक्ट का, और ये खाली हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है, ये कार्बी आंगलोंग और हम लोग का मिलके ये कॉमन हम लोग का एस्पिरेशन है, कॉमन एस्पिरेशन है। इसीलिए हम आज यहाँ में बहुत खुश हैं कि हमारा साथ यहाँ में दिग्गज नेता लोग भी आके हम लोग का समर्थन दिया है। तो फर्स्ट हम लोग का जो अतिथि बोलेगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का बाहर से आया है, श्री जे.आई. कथार जी, जो हमारा APHLC पार्टी का प्रेसिडेंट भी है और रिसेंटली हमारा MP इलेक्शन का कैंडिडेट भी था। तो आप अपना समय देके ये हमारा कॉज में सपोर्ट करने के लिए आया है। ये हमारा नहीं, अपना कॉज भी, अपना खुद का। तो ऐसे हम लोग मिल के आगे जाएगा। और हमारे पास यहाँ आज फिर से मौजूद, कल भी आया था, फिर हम उसको फिर थैंक करता, आज भी आया है, अपना कैपेसिटी में आके हम लोग को सपोर्ट दे रहा है श्री देवेंद्र थाउसेंड जी। कल भी आके हम लोग को साहस दिया, हम लोग को फेलिसिटेट भी करा। एक्चुअली उसका फेलिसिटेशन देख के आज हम लोग फिर इंस्पायर हुआ था। एक्चुअली ये फेलिसिटेशन तो किसी को नहीं चाहिए, ये पब्लिक का मूवमेंट है, लेकिन फिर भी एक मान, इज्जत, एक इंस्पिरेशन मिलने से खाली पेट में भी एक तो फिर से एक तो ताकत मिलता है। तो हम देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट कर फेलिसिटेट करने के लिए वो लाके आया है अपना साथ में एक डिमासा रिसा। और उसके बाद में प्लान जब लागू हो गया रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट में, तब कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट ये इशू को रेज किया था। हम अभी भी याद है, सितंबर महीना को काउंसिल के बाहर में एक धरना किया था। तब लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन जागरूक किया। आज का दिन में भी ये जो प्रोग्राम है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड प्लेस करने के तो है, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए भी है। आज के दिन में अगर सिक्स शेड्यूल का पावर कम होते हैं, आज के दिन में अगर पंचायती हम लोग को सिस्टम यहाँ में अनकॉन्स्टिट्यूशनली घुसा दिया, आज के दिन में अगर 125th अमेंडमेंट बिल के बारे में भी हम लोग अवेयर नहीं है, तो ये क्यों है? क्योंकि हम पंचायती सिस्टम ये कौन चाहता है? ये कोई नहीं चाहता है। ये हम लोग खत्म कर सकेगा। और हम लोग को जो लैंड जो बचाना है, वो तो अगर हम लोग नहीं बचाएगा तो कल का जनरेशन को हम लोग क्या देके जाएगा? अभी तो हम लोग चावल खाने के मिलता है, कल क्या उन लोग को सीमेंट खिलाएगा नहीं क्या? हम लोग को लाइमस्टोन खिलाएगा नहीं क्या? हम लोग को। इसलिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल करके आज हम लोग को साथ में आया, यहाँ में अपना साथ दिया, हम लोग को सपोर्ट दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। जोएल गोरलोसा जी, अगर हमारा कांग्रेस का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है श्री कालीजोई सेंग्युंग जी को फेलिसिटेट करने से हमारा डिमासा रिशा से बहुत बहुत खुशी होगा हम लोग। तो इसलिए हम लोग डिमासा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से जो अभी सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी हंगर स्ट्राइक काल से जो हो रहा है, इसमें हम लोग मोरल सपोर्ट के लिए विजिट करने को आया। तो विजिट करने आने में हम लोग देखा, अभी तक तो गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स बोल के तो कुछ भी नहीं सुना। फिर भी जो उन लोग हंगर स्ट्राइक किया वो जेन्युइन केस है, डिमांड है। तो क्योंकि इसमें भी उन लोग भी डिमांड रखा कि 244A जो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड के लिए आज का हंगर स्ट्राइक में उन लोग से भी एक पॉइंट रखा था।
तो देखिए ऑटोनोमस स्टेट टू 6 शेड्यूल टू फ्रॉम द बिगिनिंग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उसी टाइम से 6 शेड्यूल प्रोविज़न रखा था। उसके बाद में 244A आर्टिकल जो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था उसी टाइम में मेघालय स्टेट क्रिएशन होने के बाद में हम लोग हिल डिस्ट्रिक्ट, डिमासा डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस स्टेट देने के लिए एक तो प्रोविज़न रखा था। वो भी कांग्रेस जो सेंट्रल में रूलिंग हुआ था उसी टाइम में प्रोविज़न रखा। तो उसको डिमांड करके कार्बी आंगलॉन्ग और डिमासा डिस्ट्रिक्ट का जो भी कांग्रेस का तरफ से हो व दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को तरफ से हो डिमांड करके आ रहा है। तो डिमांड करके अभी तक फैसला नहीं हुआ बोल के, डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट नहीं किया बोल के अभी भी धरना हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस का तरफ से तो हम लोग का अभी ओपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी जी ने जो 2021 में असेंबली इलेक्शन हुआ था उसी टाइम में भी हाफलोंग में आने को था लेकिन आने नहीं सका बोल के वो क्लियरली बोला अगर कांग्रेस रूलिंग सेंट्रल में अगर फॉर्म करने सकने से ऑटोनोमस स्टेट को विचार किया जाएगा। ऑटोनोमस स्टेट डिमांड जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा बोल के क्लियरली बोला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी हार गया और इसी बार भी कांग्रेस पार्टी हार गया, फिर भी अभी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसलिए अभी कांग्रेस का तरफ से एज ए अपोजिशन पार्टी का हिसाब से भी 244 इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूर उन लोग कोशिश किया जाएगा। और हम लोग डिमासा कार्बी आंगलॉन्ग को पब्लिक का तरफ से भी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में बार बार हम लोग का डिमांड तो प्लेस करने होगा, जानकारी देने होगा। और उसमें हम लोग कांग्रेस का एज ए वर्कर हिसाब से हम लोग पूरा उम्मीद है अभी कांग्रेस पार्टी जरूर कुछ ना कुछ ऑटोनोमस स्टेट को बारे में उन लोग विचार किया जाएगा।